हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग आउटकम। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज यूनिट 2 का बी पार्ट। यूनिट 2 का ए पार्ट अपलोड हो चुका है आज थोड़ी देर पहले, एंड बी पार्ट हियर इट इज, सी पार्ट भी आज अपलोड हो जाएगा। आज आपका यूनिट 2 पूरा कंप्लीट हो जाएगा अपलोड, एंड आप बस उसे देख लें एंड आज आप यूनिट 2 कर लें, आपकी तैयारी हो जाएगी। कल एंड परसों आपकी यूनिट 3 एंड यूनिट 4 भी अपलोड हो जाएगी। ठीक है, एक दिन में 3 वीडियोस इज अ बिग टास्क एंड यू हैव टू डू वन थिंग। आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको टाइमली वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहे, एंड कमेंट करके बताया करें आपको वीडियोस कितनी हेल्पफुल हो रही है। मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है उससे, मैं बहुत खुश होती हूँ। मैं कमेंट्स रीड करती हूँ, लाइक्स भी देखती हूँ आपकी। लाइक कर दिया करो वीडियो को, एंड शेयर ज़रूर करें वीडियो को, बिकॉज नॉलेज इज़ मेंट टू बी शेयर्ड। एंड अगर आप शेयर करते हैं किसी से वीडियो को तो उनकी भी हेल्प होगी और आपको तो डेफिनेटली ब्लेसिंग्स मिलती ही हैं। सो लेट्स नॉट कीप नोट्स हिडन, वी शुड शेयर इट एज मच एज पॉसिबल। एंड आपके जो जूनियर्स होंगे, अगर उनको भी बीएड के टाइम पे एक चैनल रिकमेंडेशन करना हो तो आप मेरे चैनल का रिकमेंडेशन कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यूनिट 2 का बी पार्ट क्या है? सोसाइटी एज अ डिटर्मिनेंट ऑफ एम्स ऑफ एजुकेशन। ठीक है, अब सोसाइटी कैसे हमारे एम्स ऑफ एजुकेशन को डिटरमाइन करती है? डिटरमाइन का मतलब कैसे हमारी सोसाइटी ये तय करती है कि हमारे एजुकेशन के एम ये होंगे। ठीक है, कैसे करती है और क्यों करती है? तो वी विल आज स्टडी दिस टॉपिक। एम से स्टार्ट करते हैं। एम का मतलब जॉन डीवी सोशोलॉजिकल बेसिस पे बहुत ही रिपीटेड नेम है और इसकी डेफिनेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जॉन डीवी ने ये बोला है, एन एम इम्प्लाइज एन ऑर्डरली एक्टिविटी, वन इन विच द ऑर्डर कंसिस्ट इन द प्रोग्रेसिव कंप्लीटिंग ऑफ अ प्रोग्रेस। अब ये जॉन डीवी क्या कहते हैं? जॉन डीवी कहते हैं कि जो एम है वो एक ऑर्डरली एक्टिविटी है, मतलब ये ऑर्डर में चलती है एक्टिविटी। ठीक है, फिर वन इन विच द ऑर्डर कंसिस्ट, ये ऑर्डर क्या करते हैं? इसमें प्रोग्रेसिव कंप्लीटिंग ऑफ अ प्रोसेस होता है। मतलब ये ऑर्डर तो होता है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है। ऑर्डर मतलब सीक्वेंस कह सकते हैं हम। ठीक है, अब इस ऑर्डर में क्या होता है? एक प्रोग्रेसिव मतलब हम एक पर्टिकुलर एम की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये छोटे छोटे एम हमें एक बिगर गोल को अचीव करने में मदद कर रहे हैं, और ये जॉन डीवी का कहना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बच्चे के लिए ये एम रखते हैं कि बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट करनी है। क्यों करनी है? ताकि नेशनल लेवल पर ग्रोथ हो, नेशनल डेवलपमेंट में उसका साथ हो, गुड सिटीजन वो बने समाज का। तो ये हमारा एक बिगर गोल है। ये छोटे छोटे गोल हमारे बिगर गोल को अचीव करने में हेल्प करते हैं। अब इम्पोर्टेंस ऑफ एम्स ऑफ एजुकेशन की अगर हम बात करें तो एम्स ऑफ एजुकेशन की बहुत इम्पोर्टेंस है। जैसे कि फर्स्ट वन इज, हमारे जो एजुकेशन के एम्स हैं वो हमें प्रोवाइड करते हैं लाइन ऑफ एक्शन फॉर द टीचर्स। एक अगर हम एजुकेशन के एम्स डिसाइड कर लें, फॉर एग्जांपल मैं आपको 5 एम बताती हूँ। बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट करवाना, बच्चे की लैंग्वेज स्किल्स को डेवलप करना, बच्चे को सोशली इंगेज करना, सोशलाइज करना, बच्चे को एम्प्लॉयबल बनाना ताकि उसकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स उसमें इनकलकेट करना ताकि वो जल्दी से उसको एम्प्लॉयमेंट मिले। एंड फिफ्थ वन है कि बच्चे में स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म हमें डेवलप करनी है। ये हमारे एम है 5। ठीक है, अब ये टीचर को एक लाइन ऑफ एक्शन प्रोवाइड करेंगे कि मैं ऐसी क्या एक्टिविटीज़ करूँ, मैं ऐसा क्या पढ़ाऊँ क्लास में, मैं किस तरह से पढ़ाऊँ, मेरा क्लास में बिहेवियर क्या हो, या एज अ टीचर मेरा क्या बिहेवियर हो कि बच्चे मुझसे सीखें। बिकॉज बच्चे टीचर्स को इमिटेट करते हैं, बच्चे पेरेंट्स को इमिटेट करते हैं, तो जैसा उनका बिहेवियर होगा वैसे वो बनेंगे। तो एक लाइन ऑफ एक्शन टीचर्स के लिए डिसाइड हो जाता है कि ये चीज़ें करनी है ताकि ये एम्स हमारे फुलफिल हो सके। नेक्स्ट वन इज असेस आउटकम्स ऑफ एजुकेशन। ठीक है, टू एक्ट विद द मीनिंग। ठीक है, अच्छा ये तो अगले पॉइंट का है। सेकेंड पॉइंट इज असेस आउटकम्स ऑफ एजुकेशन। अब सेकेंड पॉइंट है असेस आउटकम्स ऑफ एजुकेशन का मतलब ये है कि अगर हमारे एम्स डिसाइडेड है तभी हम ये पता करेंगे ना कि हमारी एजुकेशन क्या बेनिफिशियल है कि नहीं है। अगर हमारे एम्स जो हमने डिसाइड कर लिए वो हम फुलफिल नहीं कर पा रहे, इसका मतलब एजुकेशन में कहीं ना कहीं लैप्स है, कहीं ना कहीं रुकावट है,
कहीं ना कहीं कोई बैरियर आ रहा है कि ये हमारे एम फुलफिल नहीं हो रहे, तो हम उसकी तरफ काम करें। तो असेस हम कर सकते हैं कि हमारी एजुकेशन का क्या आउटकम हो रहा है। थर्ड वन इज अलाउ अस टू एक्ट इंटेलिजेंटली एंड टू एक्ट विद द मीनिंग। हमें एजुकेशन के जो एम होते हैं हमें ये हेल्प करते हैं कि हम इंटेलिजेंटली अपनी चीज़ों में एक्शन लें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे बच्चे को गुड सिटीजन बनाना है, गुड सिटीजन बनने के लिए मुझे उसे बनाने के लिए खुद भी एक गुड सिटीजन बनना पड़ेगा, तो मुझे अपने एक्शंस इंटेलिजेंटली ऑब्जर्व करने पड़ेंगे। फिर हम मेरी जो बैड हैबिट्स होंगी एज अ टीचर मुझे उसे ओवरकम करना पड़ेगा, बिकॉज टीचर के लिए यही तो चैलेंज होते हैं, पहले खुद के बैरियर ओवरकम करो तभी तो बच्चों की हेल्प कर पाओगे। दिस इज अ क्वालिटी ऑफ अ गुड टीचर। और आपको एक गुड टीचर ही नहीं, डिसेंट टीचर बनना है और आप बन सकते हैं। ठीक है, तो हमारे एक्शन जो है हम उन्हें इंटेलिजेंटली एक्ट करें। ठीक है, एंड टू एक्ट विद द मीनिंग। और हमारे जो एक्शंस हैं उनका एक मीनिंग होना चाहिए, एक कंस्ट्रक्टिव, एक पॉजिटिव मीनिंग उस एक्शन से कन्वे होना चाहिए। अगर मैं अपने आप को बदल रही हूँ तो उसका मीनिंग ये है कि मैं अपने बच्चों को अच्छा बनाऊं। मेरे एक्ट का एक मीनिंग बन रहा है, एक मीनिंगफुल एक्ट है मेरा, बिकॉज मैं अपने एक्शंस में, अपने बिहेवियर में जो भी बदलाव ला रही हूँ वो इट फॉर द बेटरमेंट ऑफ माई सेल्फ एंड माई स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट वन इज गिव डायरेक्शन। अब जो एम्स ऑफ एजुकेशन है वो मुझे डायरेक्शन प्रोवाइड करने में हेल्प करेंगे, मुझे ही नहीं एज अ टीचर बट टू पेरेंट्स एंड टू चिल्ड्रन और स्टूडेंट्स। अगर हमारे पास एम सेट ही ना हो, हमें क्या पता होगा कि हम किस तरफ मूव कर रहे हैं। हमारे एजुकेशन के एम्स हैं तभी हमें पता चल रहा है ना कि हम सही डायरेक्शन में हैं या हम गलत डायरेक्शन में। अगर हमारे एम्स ही टेररिस्ट वाले हों, टेररिज्म प्रमोट करना है, ठीक है, कोई कंट्रीज होती हैं जो टेररिज्म बहुत अच्छे से प्रमोट कर रही है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। बस हम यहाँ पे पॉलिटिकल चीज़ों की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एजुकेशन एक समाज की नींव है। जैसी एजुकेशन होगी वैसा समाज बनेगा, तो एक समाज को एक डायरेक्शन मिलती है। हमारे जो एम्स ऑफ एजुकेशन है वो डायरेक्शन को फॉलो करने में हमें मदद करते हैं। और डायरेक्शन में सही जाना है, सही डायरेक्शन में जाना है तो एम्स एंड एजुकेशन में काम करना होगा। एम्स हर स्कूल के जो अथॉरिटीज होती हैं बहुत सोच समझ के बैठ के तय करती हैं, और ये एम्स बहुत तगड़े होने चाहिए आपके, तभी आपके बच्चों का लेवल वो हायर लेवल होगा। कहते हैं ना कि ये स्कूल के बच्चे तो बड़े डिसेंट हैं, उनके एजुकेशनल एम्स बड़े हाई हैं स्कूल के, तो दिस इज द थिंग। नेक्स्ट वन इज एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन। अगर एम्स ऑफ एजुकेशन हमारे बहुत अच्छे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बनी रहेगी। ये क्यों होता है? अगर हमारे एम्स बहुत अच्छे हैं कि हमने हेल्दी लर्निंग इन्वायरमेंट को इनकलकेट करना है या उसे बिल्डअप करना है विद इन द इंस्टीट्यूशन, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी आप देखना बड़ी हेल्दी एफिशिएंसी होगी, बड़ी स्मूदर एफिशिएंसी होगी। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का काम बड़ा स्मूथली चलेगा। हमारे जो टीचर्स हैं या टीचर्स के जो कलीग्स हैं विद इन द इंस्टीट्यूशन, स्कूल कॉलेज में, कितने आपस में रिस्पेक्ट से बात करेंगे, इज्जत देंगे एक दूसरे को, और बहुत अच्छे से अपने काम में जस्टिस प्रोवाइड करेंगे टू दी प्रोफेशन। तो एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत अच्छे से बढ़ जाती है। नेक्स्ट वन इज चेंजिंग नेचर ऑफ एम्स ऑफ एजुकेशन। अब एम्स ऑफ एजुकेशन की अगर हम बात करें तो एजुकेशनल एम्स तो चेंज होते रहते हैं। ठीक है, यही तो इसकी खासियत है कि एजुकेशन के एम्स चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे एम्स हैं जो बड़े जनरल होंगे हर बच्चे के लिए, लेकिन वो बैच के एम्स हमारे पूरे हो गए तो हम चेंज भी तो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक साल के लिए 10 एम सोचे थे, वो 10 एम हमारे पूरे हो गए। ठीक है, अब एम की यही नेचर है कि ये चेंज हो सकते हैं। हम इसे बड़ी आसानी से टाइम के साथ और स्पेस के साथ हम चेंज कर सकते हैं। टाइम के साथ मतलब कुछ चीज़ें टाइम के साथ बदल जाती हैं। पहले टेक्नोलॉजिकल स्किल या टेक्निकल स्किल इनकलकेट करना वॉज नॉट एन एम, लेकिन आज के टाइम पे ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड एंड टेक्नोलॉजिकल टाइम वो आ चुका है। स्पेस का मतलब ये है कि अगर वो जगह प्रोवाइड होती है एम को फिट करने में इंस्टीट्यूशन की, तो हम उसमें और एम्स को डाल सकते हैं, और एम्स को हम क्या करते हैं, हम आगे रख सकते हैं प्रेजेंट फर्दर। ठीक है, प्रेजेंट बिफोर, कि हम हमारे इंस्टीट्यूशन और टीचर्स या पेरेंट्स या बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं, बच्चे, ये एम्स को फर्दर फुलफिल करें। अगर हमें लगता है कि और हम कर सकते हैं एम्स को आगे उसमें लेके जा सकते हैं, तो हमें जो नेचर ऑफ द एम्स ऑफ एजुकेशन है कि ये
चेंजिंग नेचर है इसकी, डायनेमिक नेचर है। नेक्स्ट वन इज जो गुड एम है उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। अब एम अगर आपको अपनी लाइफ का भी कभी सेट करना है, ठीक है, अगर आप कभी एक टीचर एजुकेटर इतने आगे लेवल तक पहुंच जाते हैं, टीचर एजुकेटर तो वो होते हैं ना जो आपको बीएड में पढ़ाते हैं, ठीक है, टीचर्स को भी बनाने वाले टीचर्स वो होते हैं टीचर एजुकेटर, ठीक है। लेकिन अगर आप टीचर हैं और अगर आप कभी करिकुलम बनाने की टीम में शामिल हो जाते हैं और आपको एम डिसाइड करने हैं, तो एम कैसे होंगे। पहला तो वो रियल लाइफ के साथ रिलेटेड होना चाहिए। ये नहीं हो एम ऐसा हो कि स्पेस में जाएंगे, मून पे वॉक करेंगे, रियल लाइफ के साथ रिलेटेड थोड़ी है ये, बच्चे को स्पेस में लेके जाना, ठीक है, दिस इज एन एम, ठीक है, ये भी हो सकता है। लेकिन आप इररेलेवेंट एम लेके चल जाओ, ठीक है, कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, नहीं, रियल लाइफ के साथ रिलेटेड होना चाहिए ना। तो रियल लाइफ के साथ रिलेटेड एम अगर है आपका तो ये एक गुड एम है। फॉर एग्जाम्पल रियल लाइफ के साथ रिलेटेड एम क्या होगा, आप अपने दिमाग में सोचो, मेरे दिमाग में एक आ रहा है कि बच्चे को गुड सिटीजन बनाना, ठीक है, बच्चे में स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म डेवलप करवाना, ठीक है, ये रियल लाइफ के साथ रिलेटेड कैसे है। या बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना, बच्चे को क्रिएटिव बनाना, ये रियल लाइफ के साथ रिलेटेड है। बिकॉज अगर बच्चा रियल लाइफ में भी क्रिएटिव हो गया ना, आपका एजुकेशन का पर्पस कंप्लीट हो गया बच्चे के लिए। आपने अपना सारा कुछ दे दिया बच्चे को, सारी आपने एनर्जी डाल दी और आप एक बढ़िया टीचर कहलाएंगे। नहीं भी कहलाए, दूसरों से वैलिडेशन नहीं भी मिली, तो एक मन में सेटिस्फेक्शन होगी दैट आई हैव गिवन बेस्ट टू माई चिल्ड्रन, ठीक है। नेक्स्ट वन इज फ्लेक्सिबल। गुड एम फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल होने का मतलब ये है कि रिजिड एम नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर एम नहीं पूरा हो रहा, हर बच्चा वो एम पूरा भी नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल मुझे बच्चों को एकेडमिक अचीवर बनाना है, मेरे सारे स्कूल के बच्चे टॉपर आए, ये एम है मेरा, लेकिन वो रिजिड एम है, हर कोई टॉपर नहीं आ सकता। तो फ्लेक्सिबल एम आपके होने चाहिए। ये तो एग्जाम्पल है, मैं आपको वैसे बता रही हूँ। कुछ एम तो इतने रिजिड होते हैं ना कि वो चेंज ही नहीं करते इंस्टीट्यूशन, तो ऐसे एम नहीं होने चाहिए। दिस इज नॉट अ गुड एम क्राइटेरिया। नेक्स्ट वन इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पैन ऑफ डाइवर्स एक्टिविटीज। एम को फुलफिल करने के लिए डाइवर्स एक्टिविटीज का इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं, दैट इज अ गुड एम। एक एम को अगर अचीव करवाने के लिए आपको डाइवर्स एक्टिविटीज का सहारा लेना पड़ रहा है, दैट इज गुड एम। फॉर एग्जाम्पल मुझे बच्चों में पब्लिक स्पीकिंग डेवलप करवानी है, मैं उन्हें डिबेटिंग करवाऊंगी, मैं उन्हें डिस्कशन में शामिल करवाऊंगी, मैं उन्हें बाहर कॉम्पिटिशन से इंटर कॉलेज इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में भेजूंगी, सहोदया वगैरह में, ठीक है, सहोदया इवेंट्स होते हैं, उसमें डिबेट्स होती हैं, ठीक है, मैं बच्चे को स्पोर्ट्स में शामिल करवाऊंगी, ठीक है। पब्लिक स्पीकिंग में तो स्पोर्ट्स वाले भी तो बोलते हैं, आपने देखा नहीं विराट कोहली कैसे इंटरव्यू देते हैं। तो ये स्पोर्ट्स वाले अगर आगे चल रहे हैं और इनके भी सिटी लेवल इंटरव्यूज होते हैं, जरा आप जाके देखिए डिस्ट्रिक्ट लेवल इंटरव्यूज होते हैं अगर अच्छा कोई प्लेयर आगे निकल आए। तो अगर डाइवर्स एक्टिविटीज का सहारा लेना पड़ रहा है, जैसे मास मीडिया को कम्युनिकेशन, ठीक है, बच्चे को न्यूज़पेपर कंपनीज के साथ जोड़ना, बच्चे को रेडियो आरजे बनाना थोड़ी देर के लिए, ठीक है, आरजे में इंटर्नशिप दिलवाना, ठीक है, रेडियो कंपनी में इंटर्नशिप करवाना 1 महीने की, ठीक है, तो दीज आर गुड एम, अच्छा एम है ये, ठीक है। अब फैक्टर्स क्या होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि एम कैसा होगा, ठीक है। फैक्टर कौन कौन से होते हैं। पहला तो है इंडिविजुअल फैक्टर। इंडिविजुअल फैक्टर का मतलब ये होता है कि एक बच्चा अपनी जिंदगी से क्या चाहता है या एक इंसान अपनी जिंदगी से क्या चाहता है, ठीक है। अब इसके बहुत सारे व्यूज हैं, अगर आप देखें तो इसके व्यूज हैं जैसे कि आइडियलिस्टिक व्यू, आपने फिलॉसफी में पढ़ा होगा। अब आइडियलिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ क्या कहता है कि स्पिरिचुअल और गॉड जो है वो सुप्रीम रियलिटी है, ठीक है। अब ये एम स्पिरिचुअलिज्म का है और ये इंडिविजुअल चाहता है कि मेरा एम फुलफिल हो, मैं स्पिरिचुअल बनूं, ठीक है। तो आपके एम्स थोड़े वैसे भी होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज नेचुरलिस्टिक व्यू, ये आपने फिलॉसफी में पढ़ा हुआ है, ठीक है, फिलोसफिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन। अब ये क्या कहता है कि जो सोशलाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको बच्चे को सोशलाइज करवाना है या वो चाहता है मैं सोशलाइज हूँ, तो एम वैसे होंगे। प्रेगमेटिक व्यू क्या कहता है, वो कहता है, प्रेगमेटिक व्यू कहता है कि एजुकेशन क्या होनी चाहिए, टू कंट्रोल हिज एनवायरनमेंट एंड फुलफिल हिज पॉसिबिलिटी। इंडिविजुअल चाहता है कि मैं इतना कैपेबल हो जाऊं कि मैं अपनी सराउंडिंग्स को कंट्रोल कर लूं और अपनी अचीवमेंट्स को खुद हासिल करूं। कंट्रोल करके सिचुएशंस को, कंट्रोल करके एनवायरनमेंट को मैं अपने
पॉसिबिलिटीज को अचीव करूं, अपने एम्स को फुलफिल करूं। रियलिस्टिक व्यू क्या कहता है? रियलिस्टिक व्यू ये कहता है कि जो एजुकेशन है वो बच्चे को हैप्पी बनाए और प्रैक्टिकल लाइफ जीने में मदद करे। ठीक है। अब ह्यूमनिस्टिक व्यू क्या कहता है? ह्यूमनिस्टिक व्यू जैसे कि जॉन मिल्टन क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू जॉन मिल्टन, एक इंडिविजुअल स्किलफुल होना चाहिए, ठीक है, और अपनी लाइफ के रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बड़े अच्छे से फुलफिल करे। ये जॉन मिल्टन का कहना है और दैट इज अ ह्यूमनिस्टिक व्यू। ठीक है, वो अपनी लाइफ के रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करे। अब जॉन मिल्टन कौन था? इंग्लिश पोइट था। उसका कहना है कि इंसान स्किलफुल हो और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करे। अब मार्क्सिस्ट व्यू मतलब MARXIST, मार्क्सिस्ट व्यू क्या कहता है कि इंडिविजुअल इकोनॉमिक, सोशल और मिलिट्री डेवलपमेंट ऑफ कंट्री में पार्टिसिपेट करे। अब ये एक एम है। ठीक है, तो इंडिविजुअल एम बहुत सारे होते हैं, इंडिविजुअल एम हर तरह के हो सकते हैं और ये फैक्टर है कि एम्स ऑफ एजुकेशन को ये डिटरमाइन करता है। नेक्स्ट वन है सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर का मतलब ये है कि सोसाइटी क्या चाहती है कि इंडिविजुअल कैसा बने। सोशलाइजेशन, सबसे पहले तो सोसाइटी ये चाहती है कि बच्चा सोशलाइज करे। ठीक है, जो वो सीखता है, जो वो बनता है, वो सोसाइटी को पे बैक करे अच्छे कर्मों के साथ। ये सोशल फैक्टर है और एम ऑफ एजुकेशन भी वैसे ही होते हैं। फिर ये एक डिटरमाइन फैक्टर है। कल्चरल फैक्टर जैसे कि बुद्धिस्ट और वैदिक कल्चरल वैल्यूज अलग होती हैं। ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे? क्लास अच्छी हो। इंडियंस की क्लास अच्छी नहीं है, इंडियंस बड़े पुअर दिखते हैं, वो थोड़े हायर लेवल के हों। ठीक है, उनका कलर, उनकी स्पीकिंग थोड़ी अच्छी हो। कलर तो नहीं चेंज हो सकता अब हमारी स्किन का, लेकिन उन्होंने इंग्लिश छोड़ गए यहाँ पे, और इंग्लिश छोड़ भी गए तो हम नुकसान भी देख सकते हैं, फायदे भी देख सकते हैं। और हम पॉजिटिव व्यू पॉइंट लेके चलेंगे बिकॉज इंग्लिश ने हमें नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे बहुत जगह दी है, राइट। तो कल्चरल फैक्टर बड़े इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे ऊपर। जो पॉलिटिकल कॉलोनाइजेशन रहा है उसके ऊपर भी कल्चर का बहुत इम्पैक्ट रहा है। अब आते हैं पॉलिटिकल फैक्टर, वही जो ब्रिटिशर्स आए थे हमारे देश में। ठीक है, हमारा देश एक डेमोक्रेटिक स्टेट है। ठीक है, अगर कम्युनिस्ट पार्टी का रूल होता चाइना की तरह, ठीक है, या आर्मी रूल होता पाकिस्तान की तरह, तो सोचो हमारे एजुकेशन के एम होते कैसे। बड़े ही घिसे पिटे एम होते, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पॉलिटिकल फैक्टर भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपकी कंट्री कैसी है, आपकी गवर्नमेंट कैसी है, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन कैसी है, वैसे आपके एम्स ऑफ एजुकेशन होंगे। इकोनॉमिक फैक्टर मतलब आपके देश की GDP कैसी है। इकोनॉमिक फैक्टर ये भी हो सकता है कि आप क्या चाहते हैं, आपका लाइफस्टाइल कैसा हो, आप क्या चाहते हैं, आपके इनकम कितनी हो। तो आपके एजुकेशन के एम वैसे होंगे कि मैं चाहता हूँ कि मेरा लाइफस्टाइल तो बड़ा लग्जरियस हो, ठीक है, लग्जरी से भरा हो, ऐशो आराम हो। तो आपके एम्स ऑफ एजुकेशन बड़े हाई होने चाहिए बिकॉज लग्जरी एंड ये आपका इजी लाइफस्टाइल एक कॉस्ट पे आता है, और वो कॉस्ट है कड़ी मेहनत। डेस्टिनी भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आप अपनी कड़ी मेहनत से डेस्टिनी को भी हरा सकते हैं। ये आप दिमाग में बात लेके चले। नेक्स्ट वन है वी आर द एंड ऑफ द टॉपिक। ठीक है, इसके बाद ये जो टॉपिक है ये मैं आपको एक पिक्चर में दिखा देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की हम डिस्कशन करते हैं कि सोसाइटी एज अ डिटर्मिनेंट ऑफ एम्स ऑफ एजुकेशन कैसे है। अगर हम बड़ी सारी सोसाइटीज की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, वैदिक सोसाइटी, बुद्धिस्ट सोसाइटी, इस्लामिक, कॉलोनियल, डेमोक्रेटिक, पोस्ट इंडिपेंडेंस, डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट, सेकुलर इंडिया, ठीक है, तो ये सोसाइटीज ने कैसे हमें इन्फ्लुएंस करा। वैदिक सोसाइटी एंड एम्स ऑफ एजुकेशन की हम बात करते हैं। ठीक है, अब वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन क्या था? ऋषि मुनीस जो ब्राह्मण्स थे वो ये एजुकेशन सिस्टम को रन करते थे। आपको ये पता होगा कि पहले ओपन स्कूल सिस्टम होता था, गुरुकुल सिस्टम, वो वैदिक सोसाइटी की ही देन थी। और इसमें एम्स ऑफ एजुकेशन ऐसे होते थे, सेल्फ रियलाइजेशन। ठीक है, अब डॉक्टर R.K. मुखर्जी, मैंने आपको बोला था ना कि वीडियो को एक भी पार्ट मिस नहीं करना बिकॉज मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगी, बिकॉज डेफिनेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब डॉक्टर R.K. मुखर्जी क्या कहते हैं? लर्निंग इन इंडिया उन्होंने बोला है कि लर्निंग इन इंडिया इज अ प्राइज। ठीक है, यहाँ पे बहुत बड़ा प्राइज है लर्निंग इन इंडिया। ठीक है, ये आपकी एक अचीवमेंट है अगर आप इंडिया में अपनी लर्निंग को लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो एम्स ऑफ एजुकेशन है,
वो पूरी दुनिया से अलग है, जैसे कि सेल्फ रियलाइजेशन। ये हमारे जीवन का हाईएस्ट एंड ऑफ लाइफ है। हाईएस्ट एंड मतलब हमारे जीवन का सबसे बड़ा एम सेल्फ रियलाइजेशन है। सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब खुद को जानना, खुद के बिलीव, तो मतलब अपने बारे में सब कुछ जानना, अपने आप के बारे में डीपर लेवल पर सोल को जानना, उसे हम कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। पिटी थ्रू रिलीजन, ठीक है, हमारे रिलीजन को बहुत रिगार्ड देते हैं वैदिक सिस्टम में, और रिलीजन एक एम है, एक वे है, एक मीडियम है हमारे एम्स को फुलफिल करने का। ठीक है, अटेनमेंट ऑफ हैप्पीनेस इन दी वर्ल्डलीनेस, वर्ल्डलीनेस, हैप्पीनेस को फुलफिल करना, हैप्पीनेस को अचीव करना या उसे अटेन करना अपनी वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते हुए। ठीक है, आप समाज और देश का हिस्सा रहेंगे, ठीक है, दुनिया का हिस्सा रहेंगे, लेकिन आपकी जो खुशी है वो आपके हाथों में, और आप अपने हाथों में खुशी कैसे उसे अचीव करते हैं वो आपके ऊपर है। ये एम ऑफ एजुकेशन। ठीक है, करेक्टर बिल्ड करने में हमें हेल्प करता है। ठीक है, हमें डिसिप्लिन बनाता है, हमें ड्यूटीफुल लिविंग जीने में हेल्प करता है, हमें कल्चर और ह्यूमन वैल्यूज मिलती हैं। ये मैं आपको फटाफट एम्स बता रही हूँ, आप सुन लेना बस। ठीक है, हमें सोशल एफिशिएंट बनाता है, हमें वेलफेयर के लिए काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है, हमारी परफेक्ट पर्सनालिटी को इनकलकेट करवाता है और हमें जीने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये हो गए एम्स ऑफ वैदिक सोसाइटी। अब बुद्धिस्ट सोसाइटी के एम्स ऑफ एजुकेशन क्या थे? बुद्धिस्ट सोसाइटी तो आपको पता ही है, लॉर्ड बुद्धा क्या कहते थे? नॉन वायलेंस, अहिंसा, अहिंसा की वो बात करते थे। तो सबसे पहला एम तो यही है, नॉन वायलेंस। ठीक है, किसी को हार्म नहीं करना, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो, किसी को हार्म नहीं करना। और आप जरा वीडियो देखिए, जानवर को लोग, एक जानवर दूसरे जानवर को मार रहा है। अब जानवर कौन है यहाँ पे? इंसान। मैं इंसान की बात कर रही हूँ। एक इंसान एक जानवर ही तो बनता जा रहा है, वो जानवरों को जीने नहीं दे रहा। ठीक है, वो आप देखिए जरा, डॉग्स को कैसे मारते हैं, गाय को कैसे मारते हैं, बैल को कैसे मारते हैं, कैसे ये गोट को मारते हैं। ठीक है, तो मारने का मतलब यही नहीं है उसे काटना, वो तो है ही है, लेकिन बहुत सारी चीजों के लिए, उनके हेयर के लिए उन्हें परेशान करना। मोर के पंख आप सोचो कैसे लेके आते हैं, कई बार गिर जाते हैं, शायद वो लेते होंगे, लेकिन आप जरा सोचिए मोर के पंख कहाँ से आते हैं? क्या पता उनके साथ क्रुएलिटी नहीं होती होगी कहीं ना कहीं लेवल पे। शेर और चीता को मार दिया जाता है फॉर द स्किन। ठीक है, एनिमल्स जैसे पिग को मारा जाता है फॉर लेदर। ठीक है, आप लेदर के शूज लेते हैं, जैकेट लेते हैं, जरा सोचिए क्या एनिमल्स क्रुएलिटी नहीं है ये? लेदर को मैंने लेना बंद कर दिया बहुत पहले, और बिकॉज मैं नहीं चाहती एनिमल क्रुएलिटी हो। ठीक है, पेटा इंडिया, पेटा इंडिया एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया में एनिमल क्रुएलिटी के अगेंस्ट आवाज उठाती है। आप उनके इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करो। ठीक है, तो आप जरा देखते हैं उनकी वीडियोस के थ्रू कि लोग जानवर बनते जा रहे हैं और जानवर दूसरे जानवर को ही परेशान कर रहा है, जबकि वो खुद इंसान बनने लायक है। राइट, करेक्टर बिल्डिंग में बुद्धिस्ट सोसाइटी हेल्प करती है। ठीक है, बुद्धिस्ट सोसाइटी का एम था कि हम अपनी जिंदगी ट्रुथफुल जिए, ट्रुथफुल लिविंग की तरफ जिए। ठीक है, सच्चाई से जिए। ठीक है, प्योरिटी ऑफ थॉट हो, हमारा माइंड, हमारा टेस्ट, हमारे दिमाग में प्योरिटी हो, साफ हो हमारा दिमाग, हमारे एक्शन, हमारा थॉट, हमारा दिमाग, हमारा मन और हमारा टेस्ट बिल्कुल साफ हो। ठीक है, हमारी सिंपल लिविंग हो लेकिन हाई थिंकिंग हो। ये बुद्धिस्ट सोसाइटी के एम थे। अब मेडिवल सोसाइटी, मेडिवल मतलब इस्लामिक सोसाइटी, और उनके एम्स क्या थे? उनके एम थे कि हम नॉलेज को गेन करें, करेक्टर को फॉर्म करें। ठीक है, प्रोपोगेशन ऑफ इस्लाम, इस्लाम रिलीजन को ये प्रोपोगेट करते थे, उसे बढ़ाते थे, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाते थे। मटेरियल प्रोग्रेस की ये बात करते हैं। ठीक है, और कहते हैं कि इस्लामिक मॉरल्स को फॉलो करा जाए। ठीक है, उनके लॉज, उनके सोशल ट्रेडिशन और उनके पॉलिटिकल प्रिंसिपल को फॉलो करा जाए। रिमूवल ऑफ इलिटरेसी, मतलब एजुकेट हो और इलिटरेसी को रिमूव करो। लाइफ के लिए प्रिपेयर करना इनका एक एम था। अगला, ठीक है, नेक्स्ट वन इज कॉलोनियल या ब्रिटिश सोसाइटी की अगर हम बात करें तो कॉलोनियल सोसाइटी की एम्स क्या थे? एम तो यही थे कॉलोनियल सोसाइटी के कि देश में लोग वो एजुकेशन लें जो वो ब्रिटिशर्स चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज कि जो पैसा वो कमाते हैं वो देश को ही दें। ठीक है, उन्हें दें। ठीक है, मतलब इनके ज्यादा कुछ एम नहीं थे, इनके बड़े घिसे पिटे ही एम थे, ज्यादा कुछ थे नहीं, लेकिन हाँ इंग्लिश को ये प्रमोट करते थे, दिस वाज गुड। इनका जो लॉर्ड मैक्लॉय था, इसने क्या बोला? इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करना। ठीक है, सिविल सर्विसेज में ये बड़े हायर रैंक ऑफिशियल्स को लेते थे। ठीक है,
और इनका कोई इंटेंशन नहीं था कि किसी भी स्कूल कॉलेज की नेटिव लर्निंग को डिसमिस करना, लेकिन इन्होंने कहीं कहीं जगह पे नेटिव हमारी जो लोकल लैंग्वेज है उसको डिसमिस कर दिया था अपनी लैंग्वेज की तरफ से। ठीक है, तो कहीं कहीं ये नहीं भी करते थे, लेकिन कहीं कहीं स्कूल और कॉलेजेस में इन्होंने हटा भी दी थी। तो अगला है डेमोक्रेटिक सोसाइटी के एम, और उनके एम क्या थे। सबसे पहले तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, लोग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को चूज करें। ठीक है, और डेमोक्रेटिक वे ऑफ लिविंग हो इनका। ठीक है, डेमोक्रेटिक वे ऑफ लिविंग हो, ये हर इंसान की इज्जत करें। ठीक है, फ्रीडम ऑफ थॉट हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हो। ठीक है, फेलो फीलिंग और कोऑपरेटिव लिविंग ये करें, गुड सिटीजन बने, टॉलरेशन को प्रमोट करें, टॉलरेट करें मतलब पीस को प्रमोट करें, फेथ इन चेंज, चेंज को एक्सेप्ट करें, फेथ इन पीसफुल मेथड, जो पीसफुल मेथड है वो अडॉप्ट करें ताकि सोसाइटी एक पीसफुल सोसाइटी बन सके। नेक्स्ट वन इज पोस्ट इंडिपेंडेंस पे हमारे क्या एम थे। पोस्ट इंडिपेंडेंस डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट सेकुलर इंडिया, और उसके एम क्या थे। पहली बात तो ये डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप प्रमोट करना, लोग डेमोक्रेटिक हों। ठीक है, फिर हमारे एम थे कि लीडरशिप के लिए एजुकेशन हो। ठीक है, हमारी वोकेशनल एफिशिएंसी, वोकेशनल एफिशिएंसी का मतलब है एम्प्लॉयबिलिटी हम जनरेट करें, पर्सनालिटी डेवलप हो। ठीक है, तो ये बड़े सारे एम थे। और अगर हम कुछ कमेटीज के एम डिस्कस कर ले, एक कमेटी के एम डिस्कस कर लेते हैं, कोई भी देखती हूँ मैं कौन सी कमेटी के एम हम डिस्कस कर सकते हैं। तो यही कर लेते हैं, इंडियन एजुकेशन कमीशन 1964 और 66 के अकॉर्डिंग हमारे एम ऑफ एजुकेशन थे कि हम प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करें, सोशल और नेशनल इंटीग्रेशन हो, हमारा मॉडर्नाइजेशन की तरफ हमारा इंक्लिनेशन हो, हम डेवलप सोशल मॉरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज को डेवलप करें। ठीक है, अब एक और एजुकेशन पॉलिसी ले लेते हैं। ठीक है, तो वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 के अकॉर्डिंग हमारे एम्स ऑफ एजुकेशन थे कि हम कल्चरल डाइवर्सिटी प्रमोट करें, इक्वालिटी प्रमोट करें, पीस प्रमोट करें, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की इम्पोर्टेंस को समझें। ठीक है, एजुकेशनल स्ट्रक्चर हमारा बहुत अच्छा हो, इंटर रीजनल मोबिलिटी मतलब लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करें और उनको कोई रोक टोक ना हो। ठीक है, रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए प्रमोट करते हैं लोगों को और उन्हें इनकरेज करते हैं, लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए लोगों को इनकरेज करते हैं। ठीक है, अब एजुकेशन को अगर हम समझें तो एजुकेशन हमारे एम्स को बहुत तरह से डिसाइड करता है। ठीक है, और हमारे एम्स को फुलफिल करने में और हमारी सोसाइटी को बेटर बनाने में हेल्प करता है। वीडियो बहुत सिंपल सी थी, टॉपिक बहुत सिंपल सा था, लेकिन आपको ये वैदिक सोसाइटी, ये जो आपको सब मिल रहे हैं ना, ये देखो सेकेंडरी एजुकेशन के एम आप ये कर सकते हैं। ठीक है, इंडियन एजुकेशन कमीशन के एम ये कर सकते हैं, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन ये आप रीड कर लो। ठीक है, फिर भी मैं आपको एक बार रीड कर देती हूँ। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का एम था कि डेमोक्रेटिक सोसाइटी डेवलप करना, वोकेशनल एफिशिएंसी, पर्सनालिटी डेवलप करना और लीडरशिप डेवलप करना। इंडियन एजुकेशन कमीशन का एम था प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना, नेशनल इंटीग्रेशन एंड सोशल इंटीग्रेशन, मॉडर्नाइजेशन वही जो मैंने अभी आपको बताया, सोशल मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज को प्रमोट करना। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, एजुकेशनल स्ट्रक्चर अच्छा हो, हम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को समझें और उसकी नीड को और उसे अच्छे से इम्प्लीमेंट करें। पीस एंड अंडरस्टैंडिंग प्रमोट करें, इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटी को प्रमोट करें, डाइवर्स कल्चर एंड सोशल सिस्टम को प्रमोट करें, इंटर रीजनल मोबिलिटी को प्रमोट करें, रिलीजन नहीं है रीजनल है, लाइफ लॉन्ग एजुकेशन को प्रमोट करें। ठीक है, तो विद दिस वी आर डन विद द टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हिट लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू click the bell icon and share this video. Till then, take care, bye bye, and I will see you in the next video. Take care.